अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिनर की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और आप बहुत कम वक्त में बना के इसको तैयार कर सकते हैं। आपको जब भी कभी कुछ डिफरेंट सा खाने का मूड हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसमें से फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे 500 ग्राम्स के बराबर। आधा किलो चिकन है ये और इसको मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है ताकि ये जल्दी से पक के तैयार हो जाए। बस इसको मैं फ्राई करूँगी इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए 1 मिनट तक फ्राई किया है। उसके बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 2 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। सिरका ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैं पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, जो इसका अपना पानी है इसी के अंदर ये चिकन गल जाएगा। तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे इसको गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस इसको इतना कुक करेंगे पानी जो है इसका ड्राई हो जाए अच्छे से। तो देखिए पानी ड्राई हो गया, चिकन भी हमारा गल चुका है क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे इसके, इसलिए जल्दी गल गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। टमाटो केचप ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब चिकन गल जाएगा तब आपने ये सॉसेस ऐड करने हैं इसके अंदर। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज 3/4 कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे इसके अंदर 3/4 कप के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कॉर्न्स, स्वीट कॉर्न्स हैं ये 3/4 कप के बराबर, कैन वाली यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा बस ये मिक्स ही हो जाए और उसके बाद ये हमारी फिलिंग जो है मज़ेदार सी वो रेडी हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ फ्राइंग पैन। एक फ्राइंग पैन ले लिया है मैंने और इसके ऊपर हम इसको ग्रीस कर देंगे अच्छी तरीके से बटर से। और आप बटर से ही ग्रीस कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा इसकी फ्लेवर आ जाता है और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा ये। और अगर आप लोग चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ऑयल से ग्रीस करना चाहते हैं तो ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो अच्छी क्वांटिटी में आपने बटर से इसको अच्छे से ग्रीस कर देना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर इसमें चला गया होगा ग्रीसिंग के अंदर। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा टोर्टिला ब्रेड, तो मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो घर की जो पतली चपातियाँ होती हैं आप उससे भी इसको बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाती है। तो इसको हम इस तरह से ओवरलैप करते हुए सेट कर लेंगे। ये देखिए एक के ऊपर एक, और हाफ़ आपने बाहर रखनी है, हाफ़ आपने पैन के अंदर रखनी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। और उसके बाद सेंटर में आपने एक ब्रेड इसी तरह से रख देनी है, जो रोटी है इसको इसी तरह से आपने गोल ही रख देना है। और इसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे बाहर की तरफ और हाथ से अच्छे से सेट कर लीजिए। इसके बाद इसके ऊपर मैं डाल दूँगी मोज़रेला चीज़। ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। मोज़रेला चीज़ के बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी चेडर चीज़। तो मैं दोनों चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आ जाता है। मैं येलो चीज़ यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा रिच फ्लेवर होता है इसका, लेकिन काफ़ी मज़ेदार लगता है ये। फिर हमने जो फिलिंग बनाई थी वो सारी हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। और ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, 30 मिनट्स के अंदर बन के तैयार हो जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। आपका कभी कुछ अच्छा सा डिफरेंट सा खाने का मूड हो डिनर पे तो आप इसको बना सकते हैं। तो देखें इसको मैंने स्प्रेड कर दिया है, इवनली फैला दिया है इसको इसके ऊपर।
और ऊपर भी हम थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे। तो मैं दोनों चीज़ ही ऐड करूँगी इसके ऊपर, मोज़रेला भी और चेडर भी, दोनों चीज़ आप इसके ऊपर ऐड कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद ये जो ब्रेड है इससे हम इसको कवर कर देंगे। पहले एक सेंटर में ब्रेड रखेंगे और उसके बाद ये जो हमने बाहर निकाला था हाफ ब्रेड को, उसको इस तरह से हमने कवर कर देना है, एक के ऊपर एक करके ओवरलैप करते हुए। जिस तरह से ये फोल्ड हुआ है इसी तरह से आपने इसको इस तरह से बंद कर देना है। तो देखिए हल्के हल्का सा आपने इसको मोड़ते रहना है साइड से और इस तरह से आपने इसको बंद कर देना है, तो सील हो जाएगा ये बहुत अच्छे से। ये देखिए सील हो गया, हल्के से आप इसको प्रेस कर दीजिएगा और ऊपर भी हम बटर लगा लेंगे इस तरह से। और बटर ही लगाइएगा, बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है, तो खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। अब इसको मैंने स्टोव पे रखा है और हल्की आंच पे आपको पकाना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं होगी और इस पर कलर जल्दी आ जाएगा। अगर आपको इसको क्रिस्पी करना है तो आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा। और आप लोग चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं ओवन के अंदर, तो आपको इसको फ्लिप करके नहीं पकाना पड़ेगा। तो एक तरफ से हमारे इधर कलर आ गया था तो दूसरी तरफ हमने इसको फ्लिप कर दिया एक प्लेट पे रख के, और उसके बाद इसको हमने पैन में डाल देना है। तो दूसरी तरफ से भी हम इसको 5 से 7 मिनट पका लेंगे। और साइड से चेक कर लीजिएगा हल्का सा उठा के, मैं उस वक्त बताना भूल गई थी आपको कि आपने हल्का सा उठा के चेक करना है कि कलर आ गया है, तो फिर उसके बाद आपने इसको फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी पका लेना है और हल्का सा प्रेस करते चले जाएँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए दूसरी तरफ से भी पक गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे एहतियात से। देखिए मैं किस तरह से साइड से उठा के देख रही हूँ, बस हल्का सा ही आपने इसको उठा के देखना है। और उसके बाद आपको जिस ट्रे में भी सर्व करना है इस पर आप इसको इसी तरह से फ्लिप कर दीजिएगा और ये बहुत ही मज़ेदार से हमारा डिनर तैयार हो जाता है। आप इसको चिकन पाई भी कह सकते हैं अगर कहना चाहें तो। देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ और ये काफ़ी फिलिंग होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। डिफरेंट सी रेसिपी है, यूनिक सी रेसिपी। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी जो कि बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।